P3Y एक्सरसाइज। हर एक व्यक्ति P3Y करता बन सकता है जो रोज परम योग करता है, क्लास अटेंड करते रहता है और क्लास में सिखाया गया सब कुछ करता रहता है और नए नए व्यक्तियों को P3Y शक्ति की लॉजिकली सूचना देता है, वह P3Y करता है। और P3Y कर्ता का शरीर स्वस्थ होना ही चाहिए, उसका मन शांत, शक्ति सबर और प्रसन्न होना ही चाहिए ताकि वह ठीक से P3Y शक्ति का प्रचार कर सके। तो चले हम कुछ मिनट्स का एक्सरसाइज करते हैं फ्रॉम हेड टू टो। तो पहले करेंगे हाथ की एक्सरसाइज, तो डॉक्टर जी जैसे करें वैसे करते रहें, 5 बार करना है और हर एक का फायदा है। तो पहले हाथ मजबूत होना चाहिए। शोल्डर, परम जी भी व्यायाम करते थे, डॉक्टर ने देखा था। ये व्यायाम भी परम जी करते थे। शोल्डर्स, धीरे से करना ताकि शोल्डर जॉइंट को नुकसान न हो। शोल्डर जॉइंट्स थोड़ा सा फ्री होता है तो निकलने की संभावना रहती है। अब बाइसेप्स, फ्लेक्शन, और 5वीं बार में टाइट करना है और बाइसेप्स को स्ट्रेस देना है। अब एक्सटेंशन, और 5वीं बार में ट्राइसेप्स को स्ट्रेस देना है, स्ट्रेन में रखना है। अब रिस्ट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रिस्ट। और अंतिम बार में फ्लेक्शन में स्ट्रेन लेना है और एक्सटेंशन। अब फिंगर्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। अब एक्यूप्रेशर, थंब, अब उसमें भी एक्सटेंशन, थंब। अब हर एक जॉइंट्स को प्रेस करना है। अब मस्तिष्क, परम जी यह मस्तिष्क को शक्तिमान बनाए, इस शक्ति स्फूर्ति उत्साह से यह मन बढ़ा रहा है। अब परमेश्वर करके चेहरे पर हाथ फिराएं। तीन बार। अब गले पर, परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी हाथ फिरा।
अपनी गर्दन स्वस्थ रखें और पेनक्रियास पर परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी कमर पर, अब कान के ऊपर परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी हाथ फिरा रहे हैं। अब विश्लेषण ट्यूब ठीक है और खुले, इससे इसमें जीभ की भी व्यायाम हो जाएगी। 3 बार करना है और फिर वल्सेल्वा मैनूवर विसर्जन ट्यूब को खोलने के लिए और ईयर ड्रम लूज रेसिंग। अब कान में से वैक्स निकलना शुरू रहे, इसी हेतु 10 बार या अधिक बार। अब टीथ एंड गम्स परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी हाथ फिरा रहे हैं। स्टर्नोमेस्टॉइड लेफ्ट। अब प्लेटिज्मा, ताकि सेकंड चीन ना बने, तो आहार में कम खाया जाए उतना अच्छा है। भूख से कम खाना शरीर के लिए ठीक रहता। अब नेक के लिए एक्सरसाइज, तो थंब को देखते रहना है कुछ समय के लिए। चक्कर ना आ जाए तब तक दिखना है, फिर चक्कर आ जाए तो पकड़ लेना है। और चिन टकिंग, रोटेशन ऑफ हेड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार ही, ज्यादा नहीं करना, चक्कर आने की संभावना रहती है। अब करेंगे थोड़ा पेट का व्यायाम। परम जी भी ये पेट का व्यायाम करते थे और परम जी अपने पेट को पूरे पीछे तक ले जाते थे, पूरा खड्डा हो जाता है स्कैफोइड की तरह। अब कमर की व्यायाम, 3 बार। अब स्पाइन की एक्सरसाइज, 3 बार या अधिक बार। उतना नहीं करना जितना आपसे संभव हो या डॉक्टर की एडवाइस। अब पटेला की एक्सरसाइज, तो 47 एक्सरसाइज, पटेला ऊपर की ओर खींचना है, पहला राइट और फिर लेफ्ट 5 बार। अब लेफ्ट, और दोनों एक साथ। अंतिम समय में दोनों साथ में कुछ समय के खींचे रहना है।
अब लेग की एक्सरसाइज। रोटेशन। अब फ्लेक्शन ऑफ नीज 5 बार। पांचवी बार में नी पकड़ लेना है और हो सके उतना समय तक स्थिर रहना है। और हम जी सेरेबेलम को मजबूत बनाए हुए ताकि मुझे चक्कर ना आए। अब एंकल एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। अब फ्लेक्शन। अब रोटेशन। अब इवर्जन इन्वर्जन 3 बार। टोज फ्लेक्शन एक्सटेंशन। वही स्टेप्स लेफ्ट लोअर लिम्ब पर। सुंदर पहाड़ी के पास एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब लगाएंगे दंड। 10 दंड मारेंगे और अंतिम समय में थोड़ा फ्लेक्शन ऑफ नेक और स्पाइन भी करें। तो हो सके उतना करने की कोशिश करें। अधिक भी मार सकते हो। अब स्क्वाट 100 बार ये आपकी कैपेसिटी अनुसार। इसको हो सके उतना ऊंचा लेना ठीक में रहता है।
18 99 100। और बैठ जाएंगे और बैठकर थोड़ा व्यायाम करेंगे और पल्स की जांच कर लेंगे, वो फास्ट होनी चाहिए और 100 या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो दिन में एक बार या 2 बार पल्स 100 के आसपास या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो वो हार्ट की एक्सरसाइज है। चलो अब हम करेंगे आँख के व्यायाम, आँख के मसल्स का। तो ब्लिंकिंग 10 बार, अपवर्ड लोअर मूवमेंट, अब लेटरल मूवमेंट्स, रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। मूड़ी हो सके तो इतनी स्थिर रखना। उसके बाद करेंगे कंसंट्रेशन और फिंगर्स। तो फिंगर्स दूर ले जाना है और धीरे धीरे पास में लाना है। तो पूरा भारत, पूरा विश्व परम जी में है, सब कुछ परम जी में है, परम जी का है, परम जी के नियंत्रण में। अतः हिम्मत से अनजान लोगों में भी विचार कर सकते हैं और प्रशंसा निंदा दोनों बर्दाश्त कर सकते हैं। तो धीरे धीरे पास में लाइए और फिंगर टिप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उतना ही समय करना है जब तक अच्छा लगे। परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी हाथ, परम जी आपको स्वस्थ रखें और सब में आपके दर्शन हो, सब में गुण दर्शन हो, वैसी दृष्टि दे। अब करेंगे नेक की मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल मूवमेंट इत्यादि 10-10 बार।
ज्यादा नहीं करना, चक्कर आएगा। तो 3 बार ही करो। लिफ्ट एंड मूवमेंट। अब हम करेंगे लंग्स की एक्सरसाइज। तो होठ खुला, दांत सटे हुए, और जीभ के ऊपर से सांस भरना है, जीभ अपनी जगह पर, और पूरी हवा भर देना। तो लंग्स में जितने भी एल्वियोलस यानी कि एयर सेल्स हैं सब भर जाना चाहिए। ऐसे नॉर्मल सांस लेते हैं तो उसमें से करीब 40% से आसपास सोए हुए रहते हैं, लेकिन ये परम श्वास यानी कि लंग की एक्सरसाइज करेंगे तो सब एल्वियोलाई फूल जाने की, छाती एकदम फूलनी चाहिए, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच जितनी फूल सकती हो। बोलो, हे परम जी मुझ पर कृपा करें, कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, मेरे लंग्स को और हार्ट्स को स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोग रखें। मन लगाओ परम जी पर और 10 लंबी परम श्वास। तो लंग्स ने अपनी फुल कैपेसिटी में काम किया, पूरा एक्सपांड हो गया। तो नॉर्मली हम सांस लेते हैं बातचीत करने समय या ऐसे सोते समय, तो सिर्फ 500 ml करीब एयर इनहेल करते हैं, और जब ऐसा हम लंग्स की एक्सरसाइज करते हैं, पूरा परम श्वास करते हैं, तो 5 लीटर एयर से 10 गुना एयर अंदर इनहेल करते हैं। क्या अब करेंगे ब्रेन की एक्सरसाइज। तो उसमें लंबी सांस मुंह से लेना है और पूरा फेफड़ा भरना है, और नाक से निकालना है, और गुंजन जोर से गुंजन करना है, ताकि पूरे ब्रेन, सेरेब्रम और सेरेबेलम और अन्य जो भी पार्ट्स हैं स्कल के अंदर, वो सब वाइब्रेट हो जाए, ताकि हर एक सेल को धक्का लगे और आज अच्छा काम करे। पहले बोलेंगे बप्रवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंस परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ।
परम जी परमनाथ की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, ब्रेन की एक्सरसाइज बना दें, मेरा ब्रेन शक्तिमान बने और मगज भी पावरफुल बने। आज पृथ्वी का खूब कार्य करूं, मन में रही कमियां कम हो जाए, दूर हो जाए और सही निर्णय ले पाऊं। तीन परमनाथ। मन लगाना है परम जी पर। जितना बड़ा नाद करेंगे उतना ब्रेन ज्यादा वाइब्रेट होगा। परम जी, यह कसरत और उसका फल आपको अर्पण। आपकी शक्ति से ही कसरत करने का समय मिला और कसरत हुई। थैंक योर होलीनेस परम जी। परम जी, यह शरीर स्वस्थ रखें ताकि मैं आपका खूब कार्य करूं और यह मन को शक्ति स्फूर्ति उत्साह से भरें ताकि मेरा व्यवहार एक ग्रेड का हो और जीवन आनंद और सुख से भर जाए। परम जी का वाक्य है कि कसरत रोजाना करना। तो डॉक्टर अजीत प्रचार यात्रा पर होते हैं तो भी यदि सहूलियत हो और जगह मिलती हो तो एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ कविता का फ्लैट बड़ा है, यहाँ बालकनी में आकाश के नीचे और पहाड़ की तलदेती में वह एक्सरसाइज करने का मौका मिला। थैंक योर होलीनेस परम और यजमान को भी आशीर्वाद।